उस सखी के सिर पर हाथ घुमाया और कहने लगे कि सखी, आज से पहले मैंने कभी तुम्हें रास में नहीं देखा, आप कौन हो? भोले बाबा कहने लगे, प्रभु इसने सर्वाधिक प्रिय वस्तु मेरी मांगी, तो इसलिए मैं रास का दर्शन कराने और आपकी चरणों में समर्पित करने के लिए इस भगत को ले आया। इसका नाम है नरसिंह। तब भगवान श्याम सुंदर ने खड़ताल नरसिंह मेहता को प्रदान किया। खड़ताल हाथों से बजाते और इस प्रकार भोलेनाथ समय समय पर रास में आते रहे हैं। देवराज इंद्र, अच्छा ब्रजमंडल में कितनी बार आ चुके हैं? कृष्ण भागवत कथा के अनुसार से एक तो गोकुल नंदोत्सव से बाद में भोलेनाथ दर्शन करने के लिए आए हैं और दूसरा अब रास में आए हैं। अब तीसरी बार आ रहे हैं। तीसरी बार कब आ रहे हैं? जब देवराज इंद्र ने मेरे ब्रजमंडल को बहाने का 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तक बरसात कराई। फिर आप कहेंगे जब भागवत की कथा, अब भोलेनाथ आ रहे हैं, भोलेनाथ की लीला है तो वही सुनानी तो पड़ेगी। जब 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तक बरसात होती रही ना, उस समय भगवान श्याम सुंदर ने गिरिराज पर्वत को 21वीं उंगली पर धारण किया। कितनी उंगली? ये आगे बात में बैठे हैं, कोई को कुछ समझाने वाला नहीं है। कितनी उंगली पर धारण किया? तो गिरिराज जी के उठाने से गिरिराज जी का जो गड्ढा जमीन पर बन गया, उस गड्ढे में जल न आ जाए, भर न जाए, तो शेष नाग ने आकर के चारों तरफ से बंध लगा दिया। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी 21वीं उंगली पर जाकर के 84 कोस लंबे चौड़े हो गए। प्रेम से बोलो हर हर महादेव, हर हर। और अगस्त मई बरसात का पानी जितना इकट्ठा होता उसे पीते हैं। रामा अवतार में भगवान राम रावण को मार के आए, माता सीता भोजन कराती है। पानी की व्यवस्था राम जी के हिस्से आई तो अगस्त मुनि से मना कर दिया, आपके लिए पानी की व्यवस्था नहीं कर सकता, क्योंकि अगस्त मुनि के साधारण महत्व नहीं है, ऋषि नहीं है। अरे एक ही अंजलि में 7 समुद्र के जल को जिन्होंने पी लिया, उनके लिए राम जी ने भी जल की असमर्थता व्यक्त कर दी। कृष्ण अवतार में जल की व्यवस्था करने की कह दिया। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तक बरसात जितनी हुई उसका जल अगस्त मुनि ने पिया। और सुदर्शन चक्र, भगवान श्याम सुंदर का जो सुदर्शन चक्र है ना, जमीन जो गीली हो गई उसको सुखाने का कार्य कर रहा है। सुखाते सुखाते सुदर्शन चक्र को अभिमान हो गया कि देखो मेरे बिना भी भगवान का काम नहीं चला। और भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि इसको अभिमान हो गया है, और जिसके अंदर अभिमान होता है फिर वो मेरे पास नहीं रहता। भगवान भोलेनाथ का आवाहन मेरे श्याम सुंदर ने किया, और श्याम सुंदर ने आवाहन करके भोलेनाथ को बुलाया। भोलेनाथ ने आकर के भगवान श्याम सुंदर के कहने पर अपनी जटाओं को खोल दिया। देवराज इंद्र के सावर्तक नाम की मेघमाला जितना जल बरसाती है वह सब भोलेनाथ की जटाओं में समा जाता है। और भगवान श्याम भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आंख के तेज से जो ब्रजमंडल की जो भूमि गिरी हुई है उसको सुखाया है, और सुखा करके सुदर्शन चक्र का जो अभिमान था वो अभिमान को तोड़ा। और जिस जगह पर ये अभिमान तोड़ा है ना, उस जगह का नाम है चक्रेश्वर। भोलेनाथ का मंदिर गिरिराज की परिक्रमा जिन्होंने दी होगी, गए होंगे। चक्रेश्वर
नाम से वहां पर भोलेनाथ विराजमान हैं, जिसे आज आप और हम चकलेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। बोले चकलेश्वर महादेव की जय हो। जब गए होंगे गिरिराज की परिक्रमा की होगी तो चकलेश्वर महादेव के नाम से जो स्थान पड़ता है, उसी जगह पर भगवान भोलेनाथ ने सुदर्शन चक्र के अभिमान को तोड़ा है। मेरा श्याम सुंदर बड़ा होता है, ब्रजवासियों को रोता बिलखता छोड़ करके मथुरा आता है। मथुरा में आकर के कंस को मारता है। कंस को मार करके भगवान श्याम सुंदर उज्जैनी नगरी महाकाल बाबा की नगरी में गुरु संदीपनी के आश्रम पर जाकर के कृष्ण और बलराम दोनों भाई पढ़ने के जाते हैं और पढ़ करके मथुरा में आते हैं। मगध का राजा जरासंध अपने दामाद कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक एक करके 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और 17 बार भगवान ने परास्त कर दिया। 18वीं बार जरासंध जब आया, 11,000 ब्राह्मणों को बनारस में काशी में महामृत्युंजय बगलामुखी के मंत्र जाप करने के लिए बिठा करके आया। प्रेम से बोलो हर हर। और कहा अगर मैं इस बार जीत गया तो तुम ब्राह्मणों को इतना धन दूंगा कि आपको फिर कभी किसी के सामने मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कभी पूजा पाठ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मैं हार गया तो तुम 11,000 ब्राह्मणों को एक साथ सूली पर चढ़ा दूंगा। भगवान ने उन 11,000 ब्राह्मणों के जीवन रक्षा के लिए मथुरा को छोड़ दिया और मथुरा को छोड़ करके समुद्र के बीच में जाकर के एक टापू पर देव शिल्पी विश्वकर्मा राक्षस शिल्पी मय दानव की सहायता से द्वारकापुरी का निर्माण किया। रुक्मिणी मैया के साथ में विवाह हो गया। प्रेम से बोलो हर हर। भगवान का जामवंती सत्यभामा लक्ष्मणा भद्रा यमुना के साथ में विवाह हो गया। 16,108 विवाह श्याम सुंदर के हो गए, पर किसी के कोई संतान नहीं है। एक दिन रुक्मिणी मैया भगवान श्याम सुंदर से कहने लगी, प्रभु विवाह संस्कार को काफी समय हो गया, अभी तक कोई संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, क्या हमारे को संतान सुख नहीं मिलेगा? रुक्मिणी मैया के विनती करने पर भगवान श्याम सुंदर ने भोलेनाथ की तपस्या की। भोलेनाथ की तपस्या की, तब भोलेनाथ के आशीर्वाद से वरदान से माता रुक्मिणी ने एक लाला को जन्म दियो, जाको नाम रखा गया प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का जन्म दिया। सम्राट नाम के असुर ने उनका हरण कर लिया, फिर मार करके आए। ये भागवत कथा की कथा। प्रद्युम्न का जन्म तो हो गया, पर एक बात बताओ, भगवान की प्रथम पत्नी है रुक्मिणी, उनको बेटा हो गया। भगवान की 16,107 और भी तो हैं कि ना है? ना है? ऐसे कई बैठे माटी के जो धोदान की तरफ है कि नहीं है? और एक ही पे संतान भई है, एक ही पे। और जब एक पे संतान भई है तो भगवान की 16,107 रानियां, उनके भी संतान पुत्र सुख की कामना जागृत हो गई। माता रुक्मिणी के बाद में जामवंती ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे भी संतान सुख चाहिए, मुझे भी पुत्र सुख चाहिए। भगवान कहने लगे, आप चिंता न करें देवी, हम जाकर के भोलेनाथ की तपस्या करेंगे और तपस्या करके फिर आपके लिए पुत्र की याचना करेंगे। जब इस प्रकार से
भगवान भोलेनाथ जामवंती के कहने पर पुत्र की कामना के साथ भगवान श्याम सुंदर तपस्या करने के लिए जब जाने के लिए हुए तो रुक्मिणी माता आई। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। माता रुक्मिणी कहती है प्रभु आप जब पहले तपस्या करने के लिए गए थे आपने बिना दीक्षा लिए तपस्या की थी, जिसके कारण तपस्या केवल आपकी उस कामना तक सीमित रह गई जो कामना आप केवल मेरे लिए लेकर के गए थे। प्रभु इस प्रकार से अगर आप हर रानी के कहने पर बार बार तपस्या करने के लिए जाएंगे तो आप अपनी विभिन्न लीला को फिर कब पूरा करोगे। श्याम सुंदर कहने लगे देवी आप कहना क्या चाहती हैं। रुक्मिणी ने कहा प्रभु मैं चाहती हूँ कि इस बार जब आप जाएं तो दीक्षा मंत्र लेकर के जाएं, दीक्षा मंत्र लेकर के जाएं, बिना गुरु बनाए अगर आप तपस्या करेंगे तो जिसके लिए आप चाहते हैं उसी को संतान मिलेगी, और दीक्षा लेकर के अगर जाप करेंगे तो सभी रानियों को संतान की प्राप्ति होगी। तब रुक्मिणी के कहने पर भगवान श्याम सुंदर धौम्य नाम के एक ऋषि हैं, उनके बड़े भाई हैं, उनका नाम है उपमन्यु। उपमन्यु ऋषि के आश्रम पर जाकर के जो भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, शिव के पंचाक्षरीय मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र की दीक्षा लेकर के भगवान की तपस्या करते हैं, और भगवान भोलेनाथ तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रत्येक रानियों को 10-10 बेटा और एक बेटी होने का वरदान देते हैं। प्रेम से बोलो हर 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 हर। जामवंती के बेटा हुए सांब, बेटी के जो भगवान की जामवंती नाम की जो पत्नी है उसके बेटा है सांब, और सांब के बेटा है उनका नाम है अनिरुद्ध। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। अब ये कथा भक्त की रक्षा भगवान भोलेनाथ किस तरीके से करते हैं उसकी कथा आती है। उससे पहले हमारे भैया कुछ कहना चाहते हैं। हरि ने न लड़ गए मेरे माँ के बिहारी से, न लड़ गए मेरे माँ के बिहारी से, अजी उन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए लड़ गए। Thank you.
Hey!
उठा लीजिए से शामरे सरकार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर ऊपर हाथ उठाते हैं। उठाइए हाय रे मेरे प्रत्येक रानियों पर 10 पुत्र और एक बेटी होती है। इधर हस्तनापुर में 5 पांडव जुआ में दुर्योधन से हार चुके हैं। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिल चुका है। वनवास के समय पर भगवान आए और आकर के अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुमको ये 12 वर्ष का जो समय मिला है, इस समय का सदुपयोग करो। अर्जुन कहने लगे, प्रभु मुझे और इस समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? तब भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, हे अर्जुन, मैं नारायण का अवतार हूं, आप नर के अवतार हैं। नर और नारायण के हम दोनों अवतार हैं। और तुम भी जानते हो कि आगे महाभारत जैसा संग्राम होगा, तो उस संग्राम की, महाभारत जैसे युद्ध की तैयारी करो। तब भगवान के कहने पर अर्जुन हिमालय जाते हैं और भगवान भोलेनाथ की तपस्या करते हैं। बड़ी घनघोर तपस्या भगवान की। भगवान एक शिकारी का रूप धारण करके आते हैं, अर्जुन की परीक्षा लेते हैं और उस परीक्षा में भगवान श्याम सुंदर के भक्त अर्जुन और भगवान भोलेनाथ का युद्ध होता है। एक शिकारी के रूप में भगवान है और तपस्वी के रूप में तपस्या करने के लिए आए ही अर्जुन है। धनुर्विद्या का युद्ध हुआ, गदा युद्ध हुआ, तलवार का युद्ध हुआ। अर्जुन प्रत्येक युद्ध में भोलेनाथ से परास्त हो गए। अर्जुन का जो तर्कस था, जिसमें कभी भी तीर खत्म नहीं हो सकते थे, ऐसा वो दिव्य तर्कस आज उसमें से भगवान भोलेनाथ ने अपनी माया से सब अस्त्रों को अदृश्य कर दिया। अर्जुन के पास में कोई अस्त्र नहीं बचा। तो वर्णन आता है कि शिकारी रूपधारी भोलेनाथ और अर्जुन दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। मल्ल युद्ध यानी कुश्ती, दंगल होता है ना, होता है क्या नहीं होता है? हमारे यहाँ ब्रज में तो होली का उत्सव शुरू हो चुका है बसंत पंचमी से। हाँ, आप लोगों ने ब्रज की होली देखी है? नहीं देखी है? आप चिंता ना करो, 19 फरवरी को आपको ब्रज की होली दिखाएंगे। प्रेम से बोलो हर हर। हाँ, पर होली तब दिखाएंगे और तुम सोचे कि रंग गुलाल के दिखाएंगे।
या तो जलेबी की दिखाएंगे या लड्डू की दिखाएंगे। तो आप सब 5-5 किलो लड्डू और 5-5 किलो जलेबी अपने साथ में लेके आएंगे, तभी होली हो पाएगी। फ्रेंड से बोलो, लड्डू की और जलेबी की होली देखी है आपने? नहीं देखी है? तो मेरे ब्रजमंडल में आना होगा। हाँ, मेरे ब्रजमंडल में आओगे तो देखो, पहले बरसाने की लठमार होली तो बड़ी प्रसिद्ध है ना। अगर आपने जाके देखी भी नहीं होगी तो टेलीविजन पे लाइव टेलीकास्ट देखा होगा। तो वहां से पहले रंग की जो लठमार होली होती है ना, वहां से पहले लड्डू की होली होती है। हाँ, उसके बाद में लठमार होली के दूसरे दिन नंदगांव में बरसाने के भुरिया में जाते हैं और वो जाकर के वहां पर फिर जलेबी की होली होती है। होली कैसे? जलेबी ले लेकर के एक दूसरे में रंग गुलाल की तरफ फेंक करके मारते। प्रेम से बोलो। हाँ, तो आपको लड्डू और जलेबी की होली खेली है? खेलिए ना? खेली? हाँ, हमें पता है तुम अपने कपड़ों की चिंता कर रहे हो। हम ब्रजवासी नाकाऊ बात की चिंता करें, हम नाकाऊ चीजते घबरा में। अच्छा चलो ठीक है, कपड़ों की चिंता कर रहे हो तो फिर हम तुम्हारे हिसाब से खेल लेंगे। या कि आवाज में है बीच बीच में गड़बड़ कर रही है। हेलो, राधे राधे। आज 19 फरवरी को हम फूलों की होली कराएंगे। ठीक है, फूलों की होली। सब अपने साथ में फूल लेके आएंगे। और फूल कैसे लेके आएंगे? ये फूल है नाथ माता पार्वती। बाणासुर का नगर है भरतपुर के पास में। आज बयाना के नाम से एक स्थान पड़ता है। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, आगरा के पास में ही बयाना जो नगरी है, बयाना जो नगर है वो बाणासुर की नगरी है। उस बाणासुर के यहाँ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के सहित विराजते हैं। नगर की सुरक्षा का काम है। और बाणासुर की बेटी उषा माता पार्वती से संगीत की शिक्षा प्राप्त करती है। संगीत सीख रही है। एक दिन उषा माता पार्वती के पास में गई तो माता पार्वती और पिता भोलेनाथ दोनों एकांतवास में थे। तो उषा ने माता पार्वती और भोलेनाथ का एकांतवास का दर्शन कर लिया तो उसके मन में काम विकार आ गया। जैसे उसके मन में काम विकार उषा के मन में आया तो माता पार्वती शिष्या भाव उमा तब जानहि, धैर्य रख पुत्री कछु दिन मानहि। अपनी शिष्या के मन के भाव जान करके माता पार्वती कहने लगी, धैर्य रखो बेटी, आप धैर्य रखो। स्वप्न में जो पुरुष मिल जाही होगा ब्याह तुम्हारा वाही। जो स्वप्न में तुम्हें पुरुष दिखाई दे समझ लेना वही तुम्हारा पति होगा। प्रेम से बोलो हर हर। एक दिन जब ऐसा आशीर्वाद माता पार्वती का मिल गया तो इधर उषा एक दिन अपने महल में, पिता के महल में ही शयन कर रही थी। और जब शयन कर रही थी इधर तो बात रही उषा की, इधर बाणासुर आखिरकार है तो राक्षस कुल से, उसके मन में युद्ध की लालसा जगी। भोलेनाथ से जाकर के कहा, प्रभु मुझे अपनी टक्कर का कोई योद्धा धरती पर दिखाई नहीं देता सिवाय आपके। प्रभु अब मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। प्रेम से बोलो हर हर। भगवान कहने लगे, चेला तेरी बुद्धि खराब है नहीं है, युद्ध तू हमसे करेगा? अरे भैया आपको युद्ध नहीं आता। वो नहीं प्रभु, या तो युद्ध करो या फिर युद्ध करने के लिए हमारे लिए कोई योद्धा की व्यवस्था करो। भगवान कहने लगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान ने दो ये ध्वजा इसे ले आगे
अपने भवन के द्वार पे लगा दे। जब ये स्वतः आप गिर जाई, प्रतिभट प्रगट समझ ले आई। ये मेरी ध्वजा ले जाओ, अपने महल के आगे लगा दो। जिस दिन ये ध्वजा स्वतः ही गिर जाए, समझ लेना कि तुझसे युद्ध करने वाला योद्धा तेरे पास में आ रहा है। योद्धा का इंतजार माना शुरू कर रहा है। इधर मूसा अपने पिता के महल में सो रही थी। ब्राह्मण पुत्र अनिरुद्ध ही स्वप्न ऊषा जीना, काम सुवन सुंदर भवन तेई साथ मिला सही दीना। भगवान कृष्ण की जामवंती का जो बेटा सांप है, उसका बेटा अनिरुद्ध उसके स्वप्न में आया और स्वप्न में क्या देखा कि उषा के साथ में प्रद्युम्न ने नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। आंखें खुल गई, जौ के उषा नयन खुले ही, बोल उठी व्याकुल हो गई। अकेली छोड़ कहाँ गए प्यारे, सखी समीप बिलखा मारे। जैसे स्वप्न मिला तो वहां पर न कोई बालक था, न कोई, वहां तो केवल उषा और उसकी सहेलियां। उषा ने उस पुरुष को स्वप्न में देखा, फिर मार मार करके रोने लगी कि मेरे स्वप्न में आने वाले हे पुरुष तुम कहाँ हो। माता का आशीर्वाद था, मेरी गुरु पार्वती ने आशीर्वाद दिया कि जो स्वप्न में आएगा वो तुम्हारा पति होगा। तुम कौन हो, कहाँ हो? मैं कुछ नहीं करती, कहाँ हो प्यारे तुम? और उषा की सहेली है जो बाणासुर है, उसका सेनापति है, उसका नाम है पुष्पांड। उस पुष्पांड की बेटी है जिसका नाम है चित्रलेखा। चित्रलेखा कहने लगी सखी क्या है, क्या बात है? एक बेटी अपनी माता से बात छुपा जाएगी, अपने पिता से छुपा जाएगी, परंतु अपनी सहेली से कोई बात नहीं छुपा पाएगी। आज उषा ने कहा बहन मैंने स्वप्न में एक बालक देखा जो मेरे साथ में रमण कर रहा था। मेरा मन बरबस ही उसकी ओर खिंचा जाता है, परंतु मैं नहीं जानती वो कौन था, कहां से आया। मेरे स्वप्न में मुझे अपना बना करके चला गया। और रात सखी सपने में आए नंदलाल, रात सखी सपने में आए नंदलाल। अरे पकड़ के कलाई मेरी कर दिया, पकड़ के कलाई मेरी कर दिया, अरे पकड़ के कलाई मेरी कर दिया, पकड़ के कलाई मेरी कर दिया। रात सखी, ओ रात सखी, हरे रात सखी, हरे हरे रात सखी सपने में आए नंदलाल, रात सखी सपने में आए नंदलाल।
आज चित्रलेखा कह रही है सखी, क्या बात है, आज ऐसी क्या समस्या है जो तुम ऐसी स्थिति में हो। उषा ने पूरी बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताई। चित्रलेखा कहने लगी कौन है? बोले नहीं जानती। बोले कहाँ का है? बोले नहीं पता। अच्छा, नाम पता नहीं प्रियतम, चित्रलेखा कहूँ अशजान, मैं अब चित्र बनावती, तुमने उन्हें पहचान। अब जब तुम नाम अता पता नहीं पता है तो सुनो, इस देश के वर्तमान जितने राजा हैं, उनके राजाओं के जो बेटा है, राजकुमार हैं, मैं उन सबके फोटो बनाती हूँ, आप पहचान लेना। चित्रलेखा ने कमल और कलम और रंग लेकर के चित्र बनाना प्रारंभ किया। चित्र बनाती जाती है और जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र आया तो उसे देख करके और उषा एकदम लजा गया। उषा के अंदर जैसे ही थोड़ी सी शर्म देखी ना, तुरंत चित्रलेखा समझ गई कि हाँ यही है जिसने उषा के मन का हरण किया है। उषा के मन की बात जान करके चित्रलेखा ने उसी रात्रि द्वारकापुरी से और अनिरुद्ध जी का पलंग सहित हरण कर दिया, ला करके उषा के कक्ष में बिठा दिया। काफी समय हो गया रहते रहते। नगर में चित्रलेखा के अलावा, उषा के अलावा किसी तीसरे को पता नहीं है कि उषा के साथ में कोई पुरुष भी रह रहा है। जो सैनिक द्वारपाल थे उनको कुछ उषा के चरित्र पर संदेह हुआ। बाणासुर से जाकर के कहा तो बाणासुर ने छिप करके आकर के उषा के चाल चरित्र देखे। एक राजकुमार को बेटी उषा के साथ में महल में रहते हुए देखा, बंदी बना करके जेल में बंद कर दिया। इधर द्वारका से जब अनिरुद्ध का हरण हो गया, पता लगाया जा रहा है परंतु कहीं पता नहीं चल रहा। तब देवर्षि नारद ने आकर के भगवान से श्याम सुंदर से कहा कि उसका हरण बाणासुर की सेनापति की बेटी कुष्मांडा चित्रलेखा ने कर दिया। तब भगवान श्याम सुंदर बाणासुर की नगरी पर जाकर के आक्रमण करते हैं। चारों तरफ से घेर लिया गया नगर को, और जब चारों तरफ नगर घेर लिया गया ना, आज बाणासुर को यह बात पता चली कि स्वयं द्वारकाधीश प्रभु मुझसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। उसकी नजर जैसे ही अपने दरवाजे पर गई तो जो ध्वज था उसकी आंखों के सामने अपने आप ही स्वतः ही नीचे गिर गया। बाणासुर समझ गया कि भगवान शिव ने जो मुझे आशीर्वाद दिया था कि स्वतः ये पताका जिस दिन गिर जाएगी तेरे से युद्ध करने वाला योद्धा आ जाएगा। इसका मतलब मेरे से युद्ध करने वाला योद्धा आ चुका है। इधर बाणासुर ने देखा कि मैं द्वारकाधीश से युद्ध करने में समर्थवान नहीं हूं। भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया है कि मेरी नगर की और मेरे परिवार की रक्षा करेंगे।
भोलेनाथ का आवाहन किया। रक्षक नगर शिवई भगवाना हित को आए सहित गणना। भोलेनाथ का आवाहन किया तो भोलेनाथ आए, उनके साथ उनके गढ़ भी चले आए। भक्त की रक्षा को प्रभु आई, स्वयं ठान कर युद्ध मचाई। भगवान भोलेनाथ का श्याम सुंदर का युद्ध शुरू, और युद्ध भी कैसा, शंकर और मुरारी भिड़ई, बाण और सात्यक लड़ई। भगवान शिव का और कृष्ण भगवान का युद्ध हो रहा है। बाणासुर और सात्यक ही सत्यभामा का, ये जामवंती का बेटा शाम से युद्ध हो रहा है। कार्तिकेय और बलरामा अपने योग्य बड़े महारामा। भगवान कार्तिकेय और बलराम का युद्ध हो रहा है। भगवान कृष्ण श्याम और भोलेनाथ लड़ रहे हैं। बाणासुर और सांब का युद्ध हो रहा है। अपनी अपनी योद्धा के साथ में दोनों तरफ से योद्धाओं में युद्ध करना शुरू कर दिया। पर आज तो प्यारे भोले बाबा पर भी श्याम सुंदर भारी बढ़ गए। हाँ, युद्ध में भारी पड़े तो परिणाम क्या हुआ? सबसे पहले भागना शुरू किसने किया? भगवान की सेना से जब परास्त होने लगी ना भगवान बाणासुर की सेना और भगवान शिव के पार्षद, तो सबसे पहले भागे कौन? चूहा डर कर प्रथम ही भागा ले गणेश साथा। सबसे पहले चूहा भगवान गणेश जी को लेके भाग गया। प्रेम से बोलो हर हर। हाँ, ठीक है। न कुमार मयूर भी बड़े मुसल चोट विशेष। बलराम जी ने मुसल की जैसे चोट मोर पर पड़ी और मोर कार्तिकेय जी को लेकर के उड़ गया। प्रधुम्न प्रभत ही नहीं कहा, नंदी भैरवादी वीर भद्रकालिका पार भगाई व्याधि। प्रधुम्न आदि में नंदी भृंगी श्रृंगी अंधक रूप जितने भगवान भोलेनाथ के दर्शन मार पीट के भगा दिए, अकेले भोले बाबा रहे थे। इधर सारंग बाण परे से माही, बचे कुचे शिवगढ़ भगे जाई। बद अभीष्ट नहीं करता ही, घायल करे मधुसूदन पाई। भगवान श्याम सुंदर ने सारंग धनुष पर तीर चढ़ा करके जितने शिवगढ़ थे सबको घायल कर दिया, मारा नहीं, क्योंकि वो भी जानते भगवान शिव के गण है, घायल कर। अब जब सब देवता चले गए, केवल भोलेनाथ रह गए। भगवान भोलेनाथ ने भी देख लिया। भोलेनाथ कहने लगे, बाणासुर तेरी टक्कर का योद्धा आ गया है, युद्ध करते करते थक गया हूं, थोड़ा विश्राम कर रहा हूं। विश्राम करना चाहता हूं, युद्ध करते तो बहुत थक गया भैया, अब तू संभाल। इतनी देर में भगवान ने क्या किया? श्याम सुंदर ने, भगवान श्याम सुंदर धनुष लेकर के तीर में चढ़ाया, पर सारंग धनुष उल्टा पकड़ करके उसकी चोट भगवान भोलेनाथ पे कर दी और उससे उनको मूर्छा आ गई। मूर्छा आना तो एक बहाना था, उनको तो सोना था। वो बाणासुर से पहले कह रहे मुझे आराम करना। भोलेनाथ रथ नहीं, अब रह गया अकेला बाणासुर। भगवान श्याम सुंदर के साथ युद्ध हो रहा है। बाणासुर भगवान श्याम सुंदर के हाथों युद्ध में परास्त हो गया, भागने लगा नगर की ओर। और सुनो, जैसी नगर की ओर भागा ना, तो बाणासुर की मैया जिसका नाम था कटेरा, क्या नाम था? कटेरा। बाणासुर की मैया कटेरा ने ऊपर से देखा कि मेरा बेटा भाग युद्ध में परास्त हो गया, भाग के आ रहा है, तो पीछे पीछे भगवान ही भगे चले आ रहे हैं। तो कटेरा माता ने देख लिया कि मेरे बेटे के प्राण संकट में हैं, पुत्र हेतु मां क्या नहीं कर सकी, शत्रहीन हो भागे डर तकनी।
पुत्र को नगर की ओर शस्त्रहीन भागती हुई देकर के पुत्र के प्राण की रक्षा के माता क्या नहीं कर सकती, परंतु यहाँ क्या किया उसकी माता ने, बाणासुर की माता कटेरा ने क्या किया कि केशव बाण है मध्य में तब तक खड़ी रही पाए, जब तक बाण नगर में पहुंच सुरक्षित नहीं जाए। माता कटेरा ने अपने वस्त्रों का परित्याग कर दिया, अपने वस्त्रों को फेंक दिया और निर्वस्त्र भगवान भोलेनाथ भगवान श्याम सुंदर के सामने आ गए। बेटा भाग रहा नगर की ओर, पीछे से भगवान आ रहे, बेटा और भगवान भोलेनाथ के बीच में निर्वस्त्र कटेरा आके खड़ी हो गई। अब भगवान ने देखा कि कोई स्त्री निर्वस्त्र खड़ी है, भगवान ने मर्यादा के अनुचित ये कृत्य देख करके भगवान ने किया कि कटेरा की माता की तरफ पीठ कर दी, जो बाणासुर की मैया थी उसकी तरफ पीठ कर दी। भगवान ने सम्मुख एक निर्वस्त्र स्त्री को देख करके शास्त्रोक्त मर्यादा का पालन करने के लिए और अपनी पीठ उनकी तरफ कर ली और युद्ध शायद लगभग समाप्त ही हो गया। कटेरा तब तक खड़ी रही जब तक बाणासुर नगर में प्रवेश नहीं कर गया, और जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो कटेरा माता अपने वस्त्रों को लेकर के पहन के चली गई। भगवान भोलेनाथ आए, कहने लगे प्रभु ये मेरा भक्त है, इसके और इसके परिवार की और इसके नगर की रक्षा करने का भार मेरे ऊपर है। आपका युद्ध आपके पौत्र अनिरुद्ध को लेकर के हो रहा है ना, आप चिंता न करो। भगवान गए, जाकर के बाणासुर से कहा सुनो, स्वयं नारायण ही कृष्ण बन करके आए हैं, मेरे भी आराध्य इष्ट देव हैं। अगर तुम्हें उनसे बचना है तो उनके नाती अनिरुद्ध जो तुम्हारी बेटी के साथ में रहता है उसको जो कारागृह से मुक्त कर दो। जब भोलेनाथ के कहने पर बाणासुर ने अनिरुद्ध को कारागृह से मुक्त कराया और बड़े आदर सत्कार के साथ भोलेनाथ को नगर में लेकर के आया और यथोपचार षोडशोपचार पूजन भगवान श्याम सुंदर का किया और बड़ी सुंदर रीति के साथ में अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ में हो गया। प्रेम से बोलो राधे। तो ऐसे हैं मेरे भोले बाबा, जानते हैं कि सामने उनका इष्ट है, फिर भी भक्त के मान के लिए अपने इष्ट देवता से युद्ध करने के लिए तैयार हो गई। प्रेम से बोलो हर हर महादेव, प्रेम से बोलो हर हर। तो मेरे भोले बाबा आज बड़ी सुंदर भक्त की रीति की और आकांक्षा को पूरा करते हैं। भगवान श्याम सुंदर के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ में संपन्न हो गया और यहाँ पर जो शिव महाप्राण के अंतर्गत बाणासुर की जो कथा आती है वह उषा के विवाह के साथ में ही भगवान श्याम सुंदर और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद बाणासुर को प्राप्त होते हैं, उसके साथ में विराम लेती है। प्रेम से बोलो हर हर, प्रेम से बोलो हर हर। और नहीं कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला 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 कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला
बस मुझे इसी बात से सख्त एलर्जी है, इतनी जबरदस्त एलर्जी है, चाचा टैबलेट खा लेता हूँ ना तब ये एलर्जी खत्म नहीं होती है। ये मेरी एलर्जी है इसी बात से खत्म होती है, पता है किससे? हाथ बढ़ाओ, ऐसे नहीं। जिनको भगवान ने हाथ दिए हैं, जिनको दिए वो हाथ उठा लेना, और जिनको नहीं दिए हे भगवान को देना ही नहीं। चलो
यहाँ विराम लेती है और अब हमारे मध्य में हमारे भतीजे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन हो रहा है। तो 10 मिनट का उनका उपाख्यान और माखन चोरी की लीला का दर्शन आप करेंगे। उसके बाद में आरती होगी और कल यहाँ से 6 बजे से 7 बजे तक हमारे भतीजे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करेंगे। 7 बजे हमारा गद्दी पे आगमन होगा। तो 7 बजे से 10 बजे तक जो हम कथा आपको सुनाएंगे वह कथा भगवान श्याम भोलेनाथ का नंदी सवारी कैसे बनी, बागंबर उनके कैसे आया, भगवान भोलेनाथ के 3 नेत्र कैसे हुए और भगवान भोलेनाथ के 5 मुख जो है कैसे हैं, ये कथाओं के माध्यम से श्रवण करेंगे। बोले धीरेन्द्र जी महाराज की बहन से बोलो हर हर। एक बार जोरदार ताली हमारे भगवान जी के लिए आप लोग बजाएं, स्वागत और अभिनंदन करें और आप लोग शांति से बैठ करके सुंदर अमृतमय वाणी का रसपान करें और जीवन को धन्य और मंगलमय करें।